हे गाइस, वेलकम टू आवर फोर्थ ट्यूटोरियल ऑफ डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो लास्ट ट्यूटोरियल में हमने ये देखा था वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, और हमने ये भी देखा था कि डार्ट पैड कैसे यूज़ करते हैं और प्रोग्राम वगैरह कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, आउटपुट कैसे लाते हैं, डॉक्यूमेंटेशन कैसे, डॉक्यूमेंटेशन वाला जो पार्ट होता है वो कैसे देखते हैं। तो हमने काफ़ी बेसिक से स्टार्ट किया और ये फोर्थ ट्यूटोरियल है जहाँ पे आज हम ये देखेंगे कि कंडीशनल लाइक डिसीजन मेकिंग क्या होता है और ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो गाइज आज का टॉपिक समझने के लिए सबसे पहले तो हमें कुछ रियल लाइफ सिनारियो का हेल्प लेना पड़ेगा सो दैट यू कैन मेक लाइक 100% अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। नाउ तो हम ये एग्जांपल लेते हैं कि सपोज आपको कंप्यूटर को ये बताना है कि हाँ भाई कंप्यूटर, अगर इस पर्सन का नाम अमन है तो तुम उसे 2 आम दे दोगे। ओके, नाउ और अगर उस पर्सन का नाम विष्णु है तो तुम उसे 5 आम दे दोगे। ठीक है, ये तो रहा हमारा कंडीशन। हमने खुद का एक कंडीशन बनाया। हाँ, अगर ये बंदा आता है तो हम इसे इतना क्वांटिटी मैंगो देंगे, अगर ये दूसरा पर्सन आता है तो हम इसे इतना क्वांटिटी अलग कुछ डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ मैंगोज देंगे, अगर तीसरा बंदा आता है तो हम उसे कुछ और डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ मैंगो देंगे। ठीक है, तो ये तो रहा हमारा रियल लाइफ प्रॉब्लम। अब हमें इसे कंप्यूटर को बताना है कि कंप्यूटर का हेल्प लेना है ये प्रोग्राम सॉल्व करने के लिए। तो जो कॉन्सेप्ट लगता है ना डिसीजन का, हाँ अगर नेम इज इक्वल टू अमन है तो ये करना है, नेम इज इक्वल टू विष्णु है तो ये करना है, नेम इज इक्वल टू रोहन है तो हमें ये करना है। तो ये जो कंडीशनल वाला आया ना, इफ नेम इज इक्वल टू ये, इफ नेम इज इक्वल टू दिस, इससे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बोलते हैं डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो इसका जो सिंटेक्स होता है ना वो फ्लटर में ऑलरेडी डिफाइंड है। ये कुछ इनबिल्ट सिंटेक्स होते हैं जिसको यूज़ करके आप इस टाइप के डिसीजन मेकिंग को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो मेन जो आज का हमारा टॉपिक है वो यही है। हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग सिंटेक्स क्या क्या होते हैं फ्लटर डार्ट में, और रियल लाइफ एग्जांपल से समझेंगे। तो सबसे पहले तो आप अपने भी ब्राउजर में डार्ट पैड खोल लो ताकि जो जो भी कॉन्सेप्ट हम देख रहे हैं ना वो आप वीडियो पॉज कर करके प्रैक्टिस करते जाओ। इससे क्या हेल्प होगा, आप काफ़ी आपका प्रैक्टिस भी होते जाएगा और आपकी जो अंडरस्टैंडिंग होगी ना वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हो, सबसे पहले तो हम डार्ट पैड ओपन करते हैं और जो भी पहले से लिखा होगा वो हम कंट्रोल ए से सेलेक्ट ऑल करेंगे और फिर डिलीट करके सब कुछ डिलीट कर देंगे। नाउ अब हम सबसे पहले वॉइड मेन बनाएंगे। वॉइड मेन क्यों बनाते हैं, याद है पहला ट्यूटोरियल। वॉइड मेन इसलिए बनाते हैं क्योंकि जब भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है वो मेन फंक्शन में जो भी हम लिखते हैं सबसे पहले वो मेन फंक्शन के अंदर जाता है। उसके अंदर जो भी इंस्ट्रक्शन हमने लिख रखा है वो एग्जीक्यूट होता है। नाउ सबसे पहले तो हम एक नेम वेरिएबल बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम डाल देते हैं, वेरिएबल बनाने के लिए वैर कीवर्ड यूज करते हैं, ये हमने देखा था पिछले ट्यूटोरियल में। अब यहाँ पे हम डाल देते हैं रोहन। ठीक है, नाउ तो गाइस जो सिंटेक्स होता है ना वो कुछ इस तरह से होता है। इफ, बिल्कुल इंग्लिश जैसा। अगर इफ नेम इज इक्वल टू, अगर नेम रोहन है तो हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, और अब इसके अंदर जो भी लिखेंगे ना वो एग्जीक्यूट होगा अगर नेम इज इक्वल टू रोहन है तो। ओके, और इसे हम देते हैं इस ब्रैकेट के अंदर। अब देख सकते हो हमारे पास कोई एरर नहीं है, इसका मतलब वी ऑल आर गुड नाउ। तो ये सिंटेक्स होता है इफ बिल्कुल इंग्लिश जैसा। इफ नेम इज इक्वल टू रोहन देन एग्जीक्यूट दिस। तो हम क्या करेंगे, प्रिंट करा के इसे चेक कर लेंगे। तो प्रिंट गिव 4 मैंगोज टू रोहन। ठीक है, कि हमने छोटा सा एक बिल्कुल बेसिक सा इफ कंडीशन का एग्जांपल है, ये हमने ये लिख दिया, टाइप कर दिया। अब हम इसे चेक करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। तो जैसे ही मैंने रन पे क्लिक किया प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है और यहाँ पे आप देख सकते हो ये प्रिंट हो गया, गिव 4 मैंगोज टू रोहन। इसका मतलब यहाँ पे कंपाइलर ने ये डिसाइड, मतलब कंपाइलर इज एबल टू चेक, हाँ नेम इज इक्वल टू रोहन है तो गिव 4। ठीक है, अब हम नेम को चेंज कर देते हैं, लेट्स मेक इट अमन। तो अब आप बताओ, वीडियो को पॉज करो और आप यहाँ पे सोचो, अब हम रन करेंगे तो क्या ये प्रिंट होगा? क्या ये प्रिंट होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने नेम इज इक्वल टू अमन डाला है और हम यहाँ पे क्या चेक कर रहे हैं, अगर नेम रोहन है, अगर वो पर्सन रोहन है तभी आम देना है, मैंगोज देना है, नहीं तो नहीं देना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं हुआ। इसका मतलब ये वाला जो कोड है ना ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ऑब्वियसली वो जो पर्सन है वो रोहन के लिए हमने कंडीशन लगाया है, कंप्यूटर को बोला अगर रोहन आएगा तभी उसे देना है और किसी भी पर्सन को नहीं देना है।
ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। अब थोड़ा एडवांस जाते हैं। तो ऐसा होता है ना कि हाँ, अगर ये हुआ तो ये कर दो, अगर ये हुआ तो ये कर दो, अगर ये हुआ तो ये कर दो। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है तो एक कोई डिफॉल्ट कंडीशन होता है लास्ट में, वो कर दिया, वो कर दो। ठीक है, सिंपल वही मैंगोज वाला एग्जाम्पल ले लो। हाँ, हमारे पास 10 मैंगोज हैं, 2 हमने रोहन को दे दिया, 2 विष्णु को दे दिया, 2 अमन को दे दिया। अब जितने बच गए, अगर और कोई नहीं आया तो बचे कुचे सबको दे दो। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे एल्स लिखते हैं। अगर नेम इज इक्वल टू रोहन है तो गिव 4 मैंगोज टू रोहन, एल्स हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे पर्सन फॉर्म। ठीक है, ठीक है, अंडरस्टूड। तो अब हम इसे रन करेंगे तो हमें क्या आना चाहिए? वीडियो को यहाँ पे पॉज करो और खुद से सोचो। ठीक है, तो हमने क्या बोला था? हाँ, हमने बोला था, कंप्यूटर को हमने इंस्ट्रक्शन दिया कि अगर पर्सन रोहन आता है तभी उसको मैंगोज दो, नहीं तो किसी को मत दो। और हमने किस पर्सन को भेजा? हमने अमन को भेजा, नेम इज इक्वल टू अमन। तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ, ये फेल हो गया। तो फेल हो गया, यहाँ पे इस कंडीशन के अंदर नहीं आया वो, इसलिए एल्स वाले पार्ट को एग्जीक्यूट होना पड़ा। नाउ अब इसे और थोड़ा एडवांस बनाते हैं। अभी हमने सिर्फ रोहन से कंपेयर किया है, अब हम इसमें एक थर्ड पर्सन और ऐड करते हैं। ओके, तो उसके लिए हम ऐसा करते हैं, एल्स इफ ठीक है, चलो भाई विष्णु को दे देते हैं 8 मैंगोज, विष्णु भी खुश हो जाएगा। ओके, तो अब हमने क्या किया? अब जो हमारा कंडीशन है ना, बिल्कुल जो हमने स्टार्टिंग में जो प्रॉब्लम लिया था ना, हाँ, अगर विष्णु को दे दो, फिर रोहन को दे दो, फिर अमन को दे दो, अगर वो भी नहीं है तो फिर एल्स पार्ट में चल जाओ। तो हमने वही यहाँ पे किया है। अगर नेम इज इक्वल टू रोहन आ रहा है तो ये वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर नेम इज इक्वल टू विष्णु आ रहा है तो ये विष्णु वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर कुछ नहीं आ रहा है, इन दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो ये यहाँ पे चला जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इसे फिर से रन करके देखते हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पे नेम जो हमने अमन डाला, ये रोहन से भी मैच नहीं हो रहा है तो ये यहाँ भी नहीं जाएगा, ये विष्णु से भी मैच नहीं हो रहा है तो यहाँ भी नहीं जाएगा, तो ये एल्स वाले पार्ट में जाएगा। अब हम इससे क्या करते हैं, अब हम इसे कर देते हैं विष्णु, और अब हम इसे रन करेंगे तो ये जाएगा यहाँ वाले पार्ट में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नेम इज इक्वल टू विष्णु मैच हो गया। तो इस टाइप के सिंटैक्स को बोलते हैं डिसीजन मेकिंग सिंटैक्स। तो आई होप यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। इफ डिसीजन मेकिंग सिंटैक्स तो क्लियर हो गया होगा। एक और टाइप का सिंटैक्स होता है जिसे हम बोलते हैं स्विच सिंटैक्स। तो स्विच सिंटैक्स का भी यही काम है, डिसीजन मेकिंग में ही हेल्प करता है, डिसीजन मेकिंग में ही हम उसे यूज़ करते हैं, बट वो थोड़ा सा डिफरेंट है इफ कंडीशन से। तो पहले मैं स्विच को एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर लास्ट में हम कंपेयर करेंगे स्विच और इफ में क्या डिफरेंस होता है। ओके, तो गाइस स्विच सिंटैक्स कुछ इस तरह का होता है। यहाँ पे हम स्विच लिखते हैं और फिर यहाँ पे हम अपने वेरिएबल को पास करते हैं, जिसमें जो हमें कंपेयर करना होता है ना, जैसे यहाँ पे हम नेम वेरिएबल से कंपेयर कर रहे हैं, नेम वेरिएबल में जो भी कंटेंट आएगा हम उसका कंपैरिजन करेंगे। और फिर यहाँ पे हम जैसे इफ़ लिखते हैं, इफ़ के अंदर हम अलग अलग कंडीशन डालते हैं। यहाँ पे अगर नेम इज इक्वल टू रोहन हुआ, अगर नेम इज इक्वल टू विष्णु हुआ, तो हमें जो एग्जीक्यूट करना है वो हम करते हैं। लेकिन स्विच में कुछ ये डिफरेंट होता है, स्विच में हम लिखते हैं केसेस, अलग अलग केस होता है। तो यहाँ पे जो हमारा पहला केस हुआ वो हो जाएगा रोहन, और फिर हम यहाँ पे कोड डालते हैं जो भी एग्जीक्यूट करना होता है। तो यहाँ से हम डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, इजी हो जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हो हमने एक छोटा सा स्विच केस लिखा है, ये भी एक डिसीजन मेकिंग होता है जस्ट लाइक इफ कंडीशन। तो हम यहाँ पे नेम पास करते हैं और फिर ये क्या करते हैं ना, यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ केसेस होते हैं। जैसे वहाँ पे इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स होता है, यहाँ पे अलग अलग केस होता है। तो पहला केस हुआ, अगर नेम रोहन हुआ तो हमें ये एग्जीक्यूट करना है, और ये डिफॉल्ट होता है ब्रेक। ब्रेक मतलब क्या होता है ना कि अगर ये कंडीशन जैसे फुलफिल हो गया, वो वहाँ से उस जो कंपैरिजन वाला ब्लॉक होता है ना, वो वहाँ से निकल जाएगा। तो हमने अभी यहाँ पे एक केस लिखा है, तो हम और भी केसेस लिख देते हैं। यहाँ पे हम डाल देते हैं विष्णु, और ये रहा विष्णु वाला कोड जो हमने इफ में लिखा था, वही हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, और अभी के लिए इफ वाले को हम कमेंट कर देते हैं ताकि एग्जीक्यूट अगर जब भी रन करेंगे ना तो सिर्फ स्विच वाला रन हो।
नाउ अब हम इसे रन करेंगे तो आप बोलो क्या आना चाहिए। ये आना चाहिए, राइट, क्योंकि नेम इज इक्वल टू विष्णु हमने ऊपर सेट कर रखा है। हो गया, यही आ रहा है एंड वो ऑब्वियस था। और यहाँ पे जैसे हमने एल्स पार्ट में डाला था कि नो पर्सन फाउंड, तो स्विच केस में क्या होता है, हम एक डिफॉल्ट होता है, अगर कोई भी केस नहीं मिलता है उसे तो वो डिफॉल्ट वाला बाय डिफॉल्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। नाम से ही पता चला डिफॉल्ट, वो डिफॉल्ट रहेगा, अगर कुछ नहीं मिलता है तो डिफॉल्ट। तो हम यहाँ पे डाल देते हैं मोहित, और अगर अब हम इसे रन करेंगे तो ये डिफॉल्ट वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, मेक सेंस, अंडरस्टूड टिल हियर। नाउ द मेन थिंग, डिफरेंस क्या है इफ और स्विच में, हमने तो देख लिया कि हाँ दोनों डिसीजन मेकिंग में ही यूज होता है, लेकिन डिफरेंस क्या है? तो गाइस मेन डिफरेंस ये होता है ना परफॉर्मेंस का। परफॉर्मेंस यहाँ पे मैटर करता है। इफ कंडीशन में क्या होता है, इफ कंडीशन में सबसे पहले वो रोहन से कंपेयर करेगा, फिर वो विष्णु से कंपेयर करेगा, और मान लो आपके पास 10 नाम और हैं तो एक एक करके सबसे कंपेयर करेगा। लेकिन स्विच केस में क्या होता है, अगर यहाँ पे आप रोहन डालते हो तो वो डायरेक्ट रोहन वाले केस में चला जाएगा, वो एक एक करके केस को नहीं देखता है, वो डायरेक्ट स्विच इतना वेल ऑप्टिमाइज्ड है, वो डायरेक्ट उसी केस पे कोड को एग्जीक्यूट करता है, वो बार बार एक एक करके कंपेयर नहीं करता है। कंपेयर करने वाला काम है इफ कंडीशन का, स्विच में डायरेक्ट होता है। तो यहाँ पे बहुत, अगर आपके पास बहुत लार्ज ऑपरेशन है और आपको बहुत जल्दी से करना है तो आपको स्विच यूज़ करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ऑप्टिमाइज होता है और फालतू का टाइम नहीं लेता है। तो ये था मेन डिफरेंस इफ में और स्विच में। एंड हमने ये देखा कि डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं, कॉन्सेप्ट क्या है, सिंटेक्स क्या है, हमने एग्जांपल देखा, रियल लाइफ से समझा, और ये था हमारा 4th एपिसोड ऑन डार्ट प्रोग्रामिंग। एंड आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। क्लियर हुआ है तो कमेंट में बताओ, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, थोड़ा प्यार दिखाओ। मिलते हैं अगले वीडियो में, कुछ नया सीखते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।